सीकर तारपुरा में प्रस्तावित एयरपोर्ट, निजी सीमेंट कंपनी के लिए प्रस्तावित रेल लाइन तथा विभिन्न मांगों को लेकर सीकर जिला कलेक्टर पर किसानों का प्रदर्शन हुआ है। विधायक राजेंद्र पारीक, निवर्तमान जिला उप प्रमुख ताराचंद धायल, किसान नेता विजेंद्र सिंह काजला के नेतृत्व में किसान व ग्रामीण अनाज मंडी में एकत्र हुए, जहां सभा आयोजित कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया। सभा के बाद किसानों ने रैली निकालते हुए जिला कलेक्टर पहुंचकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने तारपुरा क्षेत्र में प्रस्तावित एयरपोर्ट का विरोध करते हुए कहा कि इससे किसानों की उपजाऊ जमीन प्रभावित होगी। प्रदर्शनकारियों ने किसान और किसान की जमीन बचाओ के नारे लगाते हुए सरकार से प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही नवलगढ़, बेरी, भजनगढ़, झाझड़ और बसावा तक प्रस्तावित रेल लाइन का भी विरोध किया है। प्रदर्शन के दौरान जेठी दादिया क्षेत्र में रेलवे अंडरपास की बजाय ROB रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। ग्रामीणों का कहना है कि अंडरपास बनने से बरसात के समय पानी भराव की समस्या होगी और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जबकि ROB बनने से स्थायी समाधान मिल जाएगा। वहीं निवर्तमान उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल ने कहा कि किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में सैकड़ों ग्रामीण, किसान और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात रहा। मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। आगे क्या रहेगा? ये प्रदर्शन किसान की उस ज़मीन का दर्द है जिस ज़मीन में हमारे बुजुर्गों का पसीना बहा है, जिस ज़मीन ने हज़ारों हजार नौजवान पैदा किए हैं, जिन्होंने सीमा पे जो है अपनी शहादत दी है, सीमाओं पे हमारी रक्षा की है। ये उस ज़मीन का दर्द है जिस ज़मीन में हमारे बुजुर्गों का सपना है, हमारी उम्मीदें हैं, हमारी रोजी रोटी का ज़रिया है। ये वो ज़मीन है जिस ज़मीन में भारत सरकार ने जब ये कहा कि देश में इतना अन्न पैदा करो कि हमको अमेरिका पे जो है आश्रित नहीं रहना पड़े, ये उस ज़मीन से इतने अनाज पैदा होते हैं। आज भारत स्वाभिमान से अनाज खा रहा है। ये बहुफसलीय ज़मीन है, इसलिए हमारा दर्द है। और इस ज़मीन को न कोई ग्राम सभा से बात की गई, न ग्रामीण जन से बात की गई, न अभी कोई इस तरह का एयरपोर्ट जो है वो कोई राज्य सरकार द्वारा भी कोई अधिकृत रूप से डिक्लेयर किया गया है। साफ साफ मेरा ये आरोप है सरकार पे। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को एक संदेश भेजा गया, एक नोटिस भेजा गया कि आप यहाँ पे ये ज़मीन देखिए और ज़मीन का अधिग्रहण कीजिए। ये ज़मीन षड्यंत्रपूर्वक उस किसान से, जो मेहनत का किसान है, जो ज़मीन की एक एक इंच जो है अपने खून पसीने से सींच करके भारत का स्वाभिमान बचाता है, भारत की सीमाओं को बचाता है, उस ज़मीन को, उस किसान के दर्द को समझना पड़ेगा और उस ज़मीन को हम अधिग्रहित नहीं करने देंगे। ये आज का जो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन नहीं है, हमारे अंदर की पीड़ा है। ये आप अंदाज़ा लगाएं इस बात का कि 42, 43, 44 डिग्री सेल्सियस पे कोई इंसान बाहर नहीं निकलना चाहता। हमारी माँ बहनें पैदल चल करके मार्च के रूप में जो इस आंदोलन में शरीक होने के लिए आई है, तो आपको साफ जाहिर नहीं होता उनके मन का दर्द कितना बड़ा है। घर पे जो है बच्चों का खाना आप जाके बनाएगी, सुबह से जो है चलते हुए आज इस दर्द को हमको बयां करने के लिए केवल इसलिए आए हैं। राज्य सरकार को विनम्रतापूर्वक हमने ये अपना संदेश दिया है कि भारत सरकार से बात करें। ज़मीन आपको एयरपोर्ट बनाना है, लेकिन विकास, इस बर्बादी की कीमत पे विकास नहीं चाहिए। विकास चाहिए लेकिन इस बर्बादी की। अमराराम जी ने जो है लेटर भी लिखा था इसको लेकर के, हवाई अड्डे को लेकर के। निश्चित रूप से देखिए, किसान अमराराम जी हो या कोई भी हो, इस ज़मीन से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर वर्ग, हर समाज, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, वो किसी भी सामाजिक वर्ग से हो सकता है, उनके सब में मन में इस बात की पीड़ा है कि किसानों की ये बेशकीमती ज़मीन जो बहुफसली है, 3-3 फसल हम पैदा करते हैं, इस बहुफसली ज़मीन को जो है अधिग्रहित करने की सरकार को हम अभी विनम्रतापूर्वक एक निवेदन कर रहे हैं। वक्त अभी जो है सरकार को सोचने का है। हमने ज्ञापन दिया है, मेहरबानी करके इस ज़मीन का अधिग्रहण यदि आपने करने की सोची है तो अपने मनसूबे बदलिए, और आपको यदि एयरपोर्ट चाहिए तो आप उस ज़मीन पे बनाइए जो सरकार के अधीन हो, जो बंजर हो, जो किसी काम की ज़मीन नहीं हो। लेकिन मेहरबानी करके इस ज़मीन को आप मत दीजिए। ये ज़मीन किसानों की आत्मा है, इस ज़मीन को अधिग्रहण नहीं करने देंगे। एयरपोर्ट बनने वाला है तानपुरा में, उसको लेकर के आज किसानों ने प्रदर्शन किया गया है। क्या कुछ मांगे रहेंगी? होगा क्या?
मांगे ये रहेंगी कि हमारे उसमें 1500 किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, सब वहाँ एक एक खेत में 4-4 हवेली बन रखी हैं, सब अपना गुजारा कर रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, सब वहाँ पानी है। तो कैसे भी निवेदन सरकार से करके सब हम इसीलिए आए हैं, वहाँ से निरस्त किया जाए और कोई दूसरी जगह खाली जगह है, कुछ भी है, सरकार अपनी व्यवस्था करे, उसको वहाँ से शिफ्ट किया। अगर आपके आज सैकड़ों की संख्या में यानी सैकड़ों हजार में है, मैं तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे तो यूं भी ज्यादा केंद्र तक जाएंगे। देखो सिर में 45 डिग्री तापमान है, महिला के त्याई देखिए थे आपके वो तो सामने पहली चोटी आया और आशा। यहाँ के सांसद अमरा राम ने भी जो एयरपोर्ट के लिए लिखा था वो मांग रखी है। हाँ रखी है, तो देखो तो क्या बताएं, क्या नेता है वो। हाँ तो क्या कहेंगे? वो तो अपने कितनी बड़ी क्या बात समझेगा, तो रखनी नहीं चाहिए थी उसको, पता नहीं होगा क्या नहीं है, होगी जो होगी, उसमें क्या है। हमारी मांगे ये क्या नाम आप? मेरा भवानी शंकर सरपंदारी है। गादिया और तारपुरा में जो किसानों की ज़मीन एयरपोर्ट के नाम से अधिकृत की गई है, उसके लिए हज़ारों लोगों ने आज जिला कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन हम लोग लेके आए हैं। माता शक्ति की बहुत बड़ी संख्या में आज के इस ज्ञापन में आई। मंडी से लेके जिला कलेक्टर का जो ये गेट है वहाँ तक असंख्य लोग आज के इस ज्ञापन में आए। निश्चित ही मैं निवेदन करना चाहूँगा, शांतिपूर्ण आज का हमारा ये ज्ञापन था, जिसमें माता शक्ति को साथ लेते हुए किसानों कौम के तमाम आसपास के गाँव के लोग और जनप्रतिनिधि आज आए। निश्चित ही सरकार को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि 1 इंच ज़मीन हम एयरपोर्ट के नाम से नहीं देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हमारा खून बह जाए, लेकिन एयरपोर्ट के नाम से 1 इंच एयरपोर्ट के नाम से नहीं देंगे। सरकार एयरपोर्ट बनाए, इससे भी हमें एतराज़ नहीं, लेकिन एयरपोर्ट वहाँ बने जहाँ सरकारी लैंड है, और सरकारी लैंड हमारे सीकर ज़िले में मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा उपयुक्त ज़मीन जिसे कहा जा सकता है फतेहपुर का बीड़ है। वहाँ हमारी सीमा की बॉर्डर भी लगता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर और पंजाब का पूरा बॉर्डर लगता है। सेना का भी वो एयरपोर्ट काम आएगा और आसपास के जिलों के भी वो एयरपोर्ट काम आएगा, और हाईवे भी उस बीड़ की ज़मीन पे लगता है। ये हमारा छोटा सा गांव है, किसानी कौम के बरसों बरसे लोग खेती करते हैं, उनको उजाड़ के सरकार क्या करना चाहती है। मैं निश्चित ही कहना चाहूँगा, आज तो हमारा ये शांतिपूर्ण ज्ञापन था। आने वाली जो लड़ाई होगी वो हमारे इस अंचल की ऐतिहासिक लड़ाई होगी, और 1 इंच ज़मीन हम किसानों की किसी भी कंडीशन में नहीं देंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।